हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप आप अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एजुकेशन जीपीएससी में। तो आज का हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और उसका व्याख्या भी देखेंगे, उसका नोट्स भी देखेंगे, मल्टीपल के साथ नोट्स भी देखेंगे। तो आज का हम लोग का पहला सवाल है, झारखंड संस्कृति चित्रकला में क्या क्या है? झारखंड की चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है झारखंड की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। क्या है? झारखंड चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला में है, झारखंड के चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। दूसरा बी नंबर है, झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण का प्रेरणा स्रोत बना है। सी, यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं की रीति रिवाजों धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंब करती है। डी, इनमें सभी कथन सत्य है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसमें से कौन सा होगा? इसमें सभी होगा। इसमें सभी होगा। सभी कौन? झारखंड के चित्रकला की विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा भी मिलती है और झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास प्राकृतिक वातावरण का प्रेरणा स्रोत बना है। और सी में भी यहाँ की चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाजों धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंब करती है। तो इसमें से पहला का सही आंसर होगा सभी। इसमें से सभी। तो इसका नोट्स देखेंगे दोस्तों, इसका नोट्स देखेंगे। झारखंड में चित्रकला विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। जंगलों पहाड़ों के बीच बसने वाले आदिवासी प्रकृति के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहे हैं। यही कारण है कि उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। आदिवासियों की चित्रकला उनकी सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाजों धार्मिक विश्वासों आदि का प्रतिबिंब करती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन का नोट्स भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, फिर से एक बार उसका नोट्स पढ़ता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में चित्रकला की विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। जंगलों पहाड़ों के बीच बसने वाले आदिवासी प्राकृतिक के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहे हैं। यही कारण है कि उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। आदिवासियों का चित्रकला उसकी सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाजों धार्मिक विश्वासों आदि को प्रतिबिंब करती है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग का पहला का आंसर सभी होगा। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसीलिए इसका सही आंसर सभी कथन सत्य है। तो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसकी सजावट में देखने को मिलता है? क्या दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर में, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मंदिरों में, ऑप्शन बी घरों में, ऑप्शन सी गिरजाघरों में, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है? घरों में चित्रकला का सजावट देखने को मिलता है। कौन सा?
घरों में। तो चलो इसका नोट्स देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, आगे तक बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है नोट्स में, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप घरों की सजावट देखने को मिलता है। घरों की दीवारों पर चिकना मिट्टी का लौब लगाकर उन्हें मिट्टी व वनस्पति से प्राप्त रंगों से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ एवं ज्यामितीय डिज़ाइन तैयार किया जाता है। घर की लिपाई पुताई एवं सजावट का कार्य प्रायः घर की स्त्रियां विशेषकर कुंवारी करती है। इसमें कुंवारी भी नहीं हो सकती, इसके सभी जे भी स्त्रियां हैं सभी इसका काम करती है, सभी इसका काम करती है। तो झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप घरों की सजावट, घरों जो घर में रहते हैं वही ना करेंगे दोस्तों, इसलिए घरों को सजावट देखने को मिलता है। घरों की दीवारों पर जो चिपकर मिट्टी का लगाकर उन्हें मिट्टी वनस्पति से प्राप्त रंगों की विभिन्न प्रकार की आकृति एवं ज्यामितियाँ डिजाइन तैयार किया जाता है। घरों की लिपाई पुताई, देखो घरों की लिपाई पुताई एवं सजावट घर की स्त्रियां विशेषकर कुंवारी लड़कियां ही करती है। समझ रहे हैं दोस्तों, कुंवारी ही लड़कियां करती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या पूछ रहा है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा सही नहीं है। मतलब इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, क्या दोस्तों, यहाँ पर जायदव पट्टी लिखा है, यहाँ पर जादव पट्टी होगा दोस्तों, यहाँ पर जादव पट्टी होगा। जादव पट्टिया होगा दोस्तों, जादव पट्टिया क्या होगा, जादव पट्टिया। तो आपके ऑप्शन है, या फिर से पढ़ूँ क्वेश्चन को। अच्छा ठीक से, फिर से मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से झारखंड में जो चित्रकला है वह झारखंड में प्रमुख मतलब प्रसिद्ध नहीं है। तो क्या है, जादव पट्टिया, ये तो संथालों में देखा जाता है। कोहबार चित्रकारी, सोहरा चित्रकारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलो दोस्तों, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चारों में से कौन हो सकता है, आप लोग बताइए चारों में से कौन हो सकता है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं, तो आप इसको समझ लोगे, है ना। आप सब अगर व्याख्या हम लोग देखेंगे तो उसमें आप समझ में आ जाएगा इस चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है। तो चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है, देखो नोट्स में क्या है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित रूपों में क्या है, प्रचलित रूपों में क्या क्या है, जादव पट्टी आपको बोले थे, कोहबर भी बोले थे, सोहरा भी बोले थे। क्या कोहबर भी बोलते हैं, हाँ कबहर बोलता है दोस्तों, यहाँ बी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कोहबर चित्रकारी है, सोहरा चित्रकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा हो सकता है दोस्तों, आप लोग समझ गए। झारखंड की चित्रकला में प्रचलित रूपों में एक जादव पट्टिया, कौन कौन है, जादव पट्टिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, सोहरा चित्रकारी। तो इस ऑप्शन में चारों है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है सर, जादव पट्टिया भी है, कोहबर भी है, प्रचलित है, और सोहरा भी है। तो इनमें से इसका सही आंसर होगा डी। क्या, डी, इसमें सही आंसर इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं शायद हो सकता है। तो आप लोग कर लीजिएगा, इसका सही आंसर सही है डी। तो क्वेश्चन नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे।
तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना दोस्तों। इस नोट्स को ध्यान से या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर दोबारा रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं और नोट उतार सकते हैं। चौथा नंबर में क्या कहता है, जादू पटिया का अर्थ निम्न में से क्या है। सबको पता होगा दोस्तों, जादू पटिया का अर्थ निम्न में से क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है चित्रकार, कपड़ा, चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रकारी। इस चारों और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चित्रकार, कपड़ा या 3 नंबर, या इसमें से कोई भी नहीं। तो आपका क्या सही आंसर हो सकता है दोस्तों, इसका क्या आंसर सही हो सकता है। तो चलो देखते हैं, पहले इसका व्याख्या नोट्स देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या है। जादू नोट्स में है जादू पटिया शब्द दो शब्दों जादू क्या है, 2 शब्दों से मिला है। क्या 2 शब्दों से मिला है। कौन कौन, चित्रकार एवं पटिया, कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर बनाया जाने वाला चित्रकालक के मेल से बना। इस प्रकार जादूपटिया चित्रकारी का अर्थ है चित्रकारी द्वारा कपड़ा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाली पाटियों पर की जाने वाली चित्रकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आप लोग देख रहे होंगे, इसका सही आंसर मुझे लगता है आप लोग देखोगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आंसर चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज, देखो उसमें भी व्याख्या में भी एक लिखा गया है, कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों बनाए जाने वाला अधिक चित्रकारी है। मुझे लगता है यही सही आंसर होगा 3 नंबर। क्या है कि इसमें लिखा गया है दोस्तों, इसमें देखिए छोटे छोटे कागज, देखो कपड़ा कागज के छोटे टुकड़ों को बनाया जाने वाला चित्रकला से मेल से बना है, इसलिए इसका अर्थ होगा चित्रकारी द्वारा कपड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में जाने पार्टी पर की जाने वाली चित्रकारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन उसी के रिलेटेड में है दोस्तों, सांस्कृतिक चित्रकला के रिलेटेड में ही है। सब जितना आज मैंने क्वेश्चन बनाया है तो सब उसी के अंतर्गत है, रिलेटेड है। तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखें और याद करने की कोशिश करें। तो आगे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्या है, जादू पटिया। देखो पतिया लिखा हुआ है लेकिन वहाँ आप लोग पढ़िएगा पाटिया। जादू पटिया चित्रों की रचना करने वालों को किस भाषा में जादू कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, चारों में से आप किसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आपके पास व्याख्या नोट्स भी इसीलिए मैंने सामने लिख दिया ताकि आप लोग देखें और अच्छे से आंसर बता सकते हैं। तो आप देखिए 5वां नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से इन चारों में से क्या हो सकता है। आपके 4 ऑप्शन में है, पहला ए में है मुंडा, बी में हो, सी में संथाल, डी में उरांव। तो पहले आप देखिए नोट्स को, जादू पटिया चित्रकारी में चित्रों की रचना करने वाले को क्या कहते हैं, कौन सा भाषा में करते हैं दोस्तों, कौन सा भाषा में, संथाली में। कौन है, संथाल में। कौन, संथाल में। कौन संथाल। देखिए संथाल है ना। जादू पट्टी चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। समझे क्या कहा, जादू पट्टिया मतलब संथाली भाषा में ही जादू पट्टिया को, संथाली भाषा में ही जादू को जादू पटिया कहा जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे व्याख्या को देख करके। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सी हो सकता है दोस्तों। कौन सा हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं सी ही है। पहले के ज़माने में जैसे लोग मरते थे
तो उसका एक छाया प्रति एक आकृति लेके आता था घर में, और बर्तन एक लोटा में पानी का के उसको दिखाया जाता था। उसी को हम बोलते हैं क्या, जादू पटिया, जादू पटिया। तो छठवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी तरह से समझे ना। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसमें से किसी को समझ में नहीं आया? अगर आया तो कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने सही कर रहा हूँ या गलत को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और यारों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। तो हम लोग का छठा प्रश्न है, जादू पटिया। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। जादू पटिया, जादू पटिया चित्रकारी में प्रचलित है। मतलब जादू पट्टी में क्या है, जादू पटिया में चित्रकारी में जो किस समाज में प्रचलित है। आपको तो अभी मैंने अभी 5वां क्वेश्चन में किया था। हम लोग बिना देखे इसको कर सकते हैं दोस्तों। मैं देखिए इसमें संथाल में है, संथाल में इसका प्रचलित है। हाँ, संथाल में है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन 5वां में नहीं देखे ना दोस्तों। तो संथाल भाषा में इसको कहा जाता है क्या, जादू पटिया। तो यहाँ प्रचलित बोल रहा है, तो प्रचलित किसमें, संथाल में तो प्रचलित है ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर, बिना देखे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 7वां नंबर की तरफ। 7वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। जादू पटिया चित्रकारी में किस समाज मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में समाज की लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है कि, अच्छा फिर से मैं पढ़ता हूँ। जादू पटिया चित्रकारी में किस समाज मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में समाज की लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। अब तो मैंने स्पष्ट पढ़ दिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन डी तक आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में है क्या, संथाली समाज। ऑप्शन बी में है हो या समाज, मुंडा समाज, उरांव समाज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा सही लग रहा है, सही उत्तर लग रहा है? तो हमने अभी ही जस्ट पढ़े इसके दो प्रश्न हम लोग के, 5वां और 6ठा। उसमें सबसे अधिक प्रचलित है, किसमें प्रचलित है और उसका मान्यताओं को दर्शाया जाता है। तो आपको पता है ना, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, आपको तो पता है, तो पहले मैंने पढ़ चुका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संथाल समाज में। कौन, संथाल समाज में अभी ना प्रचलित। बहुत ही अच्छी तरीके से संथाल समाज में प्रचलित है। चलो आगे, इसका आंसर पहला हुआ। आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे अच्छा पहले नोट से देखते हैं, नोट से देखते हैं क्या है। जादू पटिया क्या है, जादू पटिया है ना। जादू पटिया चित्रकारी में संथाल समाज के मिथकों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिथकों होगा दोस्तों, मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों की मान्यताओं को दर्शाया जाता है।
तो आप लोग पता हो गया ना दोस्तों, पता हो गया ना दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग पता है कौन सा हो गया था, संथाल समाज में। हाँ, तो आगे आप देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां, जादव पटिया क्या बोलता है, जादव पटिया चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जादव पटिया चित्रकारी में के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, इस चित्रकारों को सामान्य कपड़ों या कागज़ के टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाले चित्र अंकित किए जाते हैं। आपके पास बी ऑप्शन है, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। और सी है, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं और इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जादव पटिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जादव पटिया के में कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों इसका। अच्छा चलो पहले नोट्स को देख लेते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा। नोट्स है, देखिए क्या नोट्स है, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट, यानी 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है और उस प्रत्येक पट के 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं, 4 से चित्र तक बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका है आपका 20 से, क्या है 20 से, प्रत्येक 20 से 40 की चित्र बनाए जाते हैं, प्रत्येक पट पर 20 से 40 बनाए जाते हैं। इसका आपका नंबर, अरे यार आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमने इसका भी देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, ये हम लोग इसको भी देख लिया, अभी तुरंत देख लेना। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्या बोलते हैं 20 से 40, तो ऐसे 20 से 40 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। आगे 9 प्रश्न की तरफ देखते हैं। जादव पटिया, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, जादव पटिया है, जादव पटिया, फिर साफ नहीं दिखाई दिया पर पढ़ रहा हूँ तो समझने की कोशिश करेंगे। जादव पटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब अब सही पूछ रहा है, कौन सा इसमें से सही पूछ रहा है। क्या है आपके पास ऑप्शन है, ए चित्र बनाने में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, जादव पटिया चित्रकारी सीढ़ी दर सीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है, इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो पहले हम लोग नोट्स देखेंगे, इसका फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं व्याख्या क्या है, क्या व्याख्या क्या है, नोट्स में क्या है। जादव पटिया चित्रकारी के संथालों में प्रचलित है। क्या है, जादव पटिया चित्रकारी संथालों में प्रचलित है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित चित्र के कला में संस्थाओं को लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को क्या संथाली भाषा कहा जाता है। जादव पटिया चित्रकारी वर्तमान पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी से विरासत में मिली है। क्या है, जादव पटिया चित्रकारी
वर्तमान पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी से विरासत के रूप में मिली है। तो दुर्भाग्य इस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है। इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। तो आप लोग को पता हो गया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इस चित्र के संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है या ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रति का हर्ष हो रहा है। ये और चित्र बनाने में मुख्यतः लाल रंग, पीला रंग एवं काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों टाइपिंग में। ये वाला नहीं होगा। क्या लिखा है? सभी कथन सत्य है, यह होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका डी आंसर होगा दोस्तों। ये भी होगा, ये भी होगा और ये यहाँ पर काट के सभी कथन सत्य सही है। आगे 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न की तरफ समझ गए होंगे। आगे 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स को तो आपको पता चल गया है, नोट्स का तो पता चल गया, देख लीजिएगा बढ़िया से और याद रहे कि ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं आपको कराता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो सके। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। क्या है 10वें प्रश्न में? कुबहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम लोग शुरू में पढ़ा था ना, कुबहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ए में है गुफा, ऑप्शन बी में है वर, ऑप्शन सी में गुफा में वार और गुफा में विवाहित जोड़ा। इस चारों में से क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो क्या है, देखते हैं। नोट्स में है, नोट्स से देखो। कुबहर शब्द भाषा के कोह को क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं एवं हिंदी में शब्द को दूल्हा कहते हैं। युगल विवाहित, दुल्हा या विवाहित। क्या दूल्हा या विवाहित बोलते हैं? से दूल्हा या विवाहित बोलते हैं। युगल से मिलकर बना है। इस प्रकार का अर्थ है गुफा में विवाहित। क्या है? गुफा में विवाहित। गुफा में विवाहित क्या है? गुफा में विवाहित जोड़ा। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका डी होगा सही आंसर दोस्तों। इसका आंसर डी होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न की तरफ क्या है? प्यास भी लग गया दोस्त, इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो आगे देखते हैं 11 प्रश्न क्रम। कुबहर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कुबहर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कुबहर कला की चित्रकारी करती है। और दूसरी ऑप्शन बी है, यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक की जाती है। ये भी अगर विवाह होता है वह जनवरी और जून के बीच होता है, महीने तक
क्या होता है, जाड़ी मतलब विवाह शादी की जोड़ा बांधा जाता है, शादी विवाह होता है। ऑप्शन सी में है, इसमें घर आंगन में विभिन्न जातीय आकृतियों का फल, पत्ती, पेड़ एवं अन्य नारी प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, आगे है इनमें से वही कथन है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका नोट्स, क्वेश्चन का इस नोट से ही पता चलता है, थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट से है। यह चित्रकारी प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर विवाह के मौसम को जनवरी से जून तक होती है में करती है। इस चित्रकारी में घर आंगन में विभिन्न जातियों, आकृतियों एवं फूल, पत्ती, पेड़ पौधे एवं अन्य का चित्रांकन किया जाता है। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे, इसका क्या है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपको सीधा बता देता हूँ, आपका इसका डी है। क्यों? क्योंकि सब ये भी सही है, ये भी सी, तो तीनों है जो विवाहित महिला अपने पति के घर के कोहबर का जनवरी से जून तक ही चलता है, इसलिए तीनों सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा, सभी कथन सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, इसका फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी पूरा याद हो जाए। ठीक, तो आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 12 प्रश्न तरफ। कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है ए बिरहोर, हो, मुंडा। इसमें से कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको पता होगा, नोट्स में दिखा देता हूँ। चित्रकला की यह कोहबर चित्रकारी लोक शैली रूप से बिरहोर में प्रचलित है। कहाँ पर? बिरहोर में प्रचलित है। यहाँ पर देखो पॉइंट्स में देखिए दोस्तों, पॉइंट में बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। क्या प्रचलित है? बिरहोर में प्रचलित है। कहाँ? बिरहोर कोहबर के बिरहोर से प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका बी नंबर। कौन सा होगा दोस्तों? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं और 13 प्रश्न पढ़ते हैं, रख देते हैं। तो 13 प्रश्न में है, कोहबर चित्रकार झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक देखा जा सकता है? आपके पास ये तो आपको तो पूरा मालूम होना चाहिए दोस्तों। यह होगा खूंटी, होगा पश्चिम सिंहभूम, होगा या दुमका होगा। सबसे ज़्यादा बिरहोर कहाँ पाया जाता है? कोहबर एक बिरहोर जनजाति में ही पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? वो जनजाति सबसे अधिक झारखंड में कौन सा जिला में पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है हजारीबाग, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, दुमका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए हजारीबाग में ही बिरहोर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। ये हजारीबाग जिला कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर क्या है, हजारीबाग में। तो आप थोड़ा सा नोट्स भी देख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। नोट्स है, चूँकि बिरहोर की जनसंख्या हजारीबाग क्षेत्र में अधिक है, इसीलिए बिरहोर चित्रकार हजारीबाग जिला में अधिक देखा जा सकता है। कहाँ पर कैसा कितना है? अधिक है, अधिक देखा जा सकता है। तो अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको आसानी से पढ़ के आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आगे हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न, कोहबर कला चित्रकारी, देखो कोहबर कला चित्रकारी निम्न में से किस
देवी देवता का विशेष चित्रण मिलता है। आपके पास ऑप्शन है पशुपति, दुर्गा देवी, काली देवी, सिक्की देवी। क्या हो सकता है दोस्तों? क्या हो सकता है इस चारों में से? गौहर कला चित्रकारी में निम्न से किस देवी देवता का विशेष चित्रण सबसे ज़्यादा? गौहर कला चित्रकारी में सबसे ज़्यादा चित्र किसका मिलता है? पशुपति का, दुर्गा देवी का, या काली देवी, या सिक्की देवी का? तो अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं नोट्स में। तो हम लोग अब नोट्स में देख रहे हैं क्या हो सकता है सही आंसर। गौहर चित्रकारी में सिक्की क्या है? कौन सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है, जबकि सोहरा चित्रकारी में काला देवी, सोहरा में काला देवी प्रजापति का पशु का चित्रण मिलता है। पशुपति को सांड की पीठ पर चित्रण किया जाता है। आपको तो पता चल गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। इसका सही आंसर सी होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको याद करने के लिए एक अंडरलाइन कर देता ताकि आपको जल्दी जल्दी से याद हो जाए और जल्दी पढ़ के आगे तरफ बढ़ सके और अपने लक्ष्य को तक पहुँच सके आसानी से। तो आज का हम लोग का आखिरी सवाल है। मैंने आज 15 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया ताकि वीडियो दूर ना हो। अगर ज़्यादा टाइम तक वीडियो रहे तो कोई लोग इसे नहीं देखेंगे। छोटा सा वीडियो बनाएं और इसमें छोटे सी वीडियो में ही एक 15 क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और पढ़ें और नोट्स बनाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कृपा से भला शुक्र हूँ। तो हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है, उसको देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से किस प्रकार का चित्रकार क्या है? चित्रकारा है सर। चित्रकारा इसमें स्त्री होगा। स्त्री पुरुष संबंध का विविध होगा दोस्तों। बहुत मिस्टेक हो गया दोस्तों। विविध पक्षों का चित्रण किया गया है, मैंने आपको तो बोल दिया। और जादूपत्य चित्रकारी, गौहर चित्रकारी, सोहरा चित्रकारी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अरे यार इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या? पशुपति की क्या बोलते हैं, जादूपट्टी चित्रकारी, सोहरा चित्रकारी, या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? गौहर होगा। क्या? गौहर होगा, है ना? इसका सही आंसर गौहर होगा। क्या होगा? गौहर होगा। इसका सही आंसर गौहर होगा। तो इसका आंसर सही गौहर होगा। तो हम लोग व्याख्या तरफ बढ़ते हैं। इसको क्या थोड़ा सा ही है, व्याख्या में है। गौहर क्या है? गौहर की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। क्या चित्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका तो आपको मैंने बता चुका हूँ, तो आपको पता चल गया है। तो आज का दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसे लगा? और मैंने 15 क्वेश्चन आपके समक्ष लाया था और जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश किया मैंने कि आपको अच्छी से क्वेश्चन को अटैच करा दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में तो दिक्कत ना हो। और फिर से अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें
और नोट ज़रूर बनाते जाइएगा दोस्तों। नोट अगर बिना नोट्स कर रहिएगा तो आप भूल जाइएगा, इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है और रिवीजन करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें रहता है, अगर दोबारा बार बार रिपीट करने से आपका दिमाग में रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही नहीं, आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।